गांव में एक शांत सा घर था जहां दादी माँ अपने दो पोते पोती सनी और रोमा के साथ रहा करती थी। दिन के अधिकतर समय दादी माँ घर पर अकेली रहती थी क्योंकि सनी और रोमा दिन भर खेलने कूदने में व्यस्त रहते थे। दादी माँ पूरे दिन दोनों का इंतजार करती रहती थी कि दोनों खेलकर आते ही होंगे। दादी माँ के पास बहुत मजेदार कहानियों का भंडार था, इसलिए सनी और रोमा दादी माँ से कहानी सुनाने की जिद करते रहते थे। आज भी दोनों बहन भाई हमेशा की तरह थककर घर को आ रहे थे। तभी दोनों बहन भाई रास्ते में प्लान बनाने लगते हैं कि घर जाकर दादी माँ से कहानी सुनेंगे, और कहानी सुनाने को दादी माँ से रोमा बोलेगी क्योंकि दादी माँ अपनी पोती को बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी पोती की बात को हमेशा मान लेती थी। दादी माँ दोनों का बहुत देर से इंतजार कर रही थी। सनी और रोमा दोनों आज सुबह से ही घर से गायब थे, इसलिए आज दादी माँ बहुत गुस्से में खाट पर बैठी हुई दोनों की राह देख रही थी। दोनों पोते पोती घूमते फिरते दादी माँ के पास आ जाते हैं। रोमा दादी माँ से कहानी सुनाने की प्रार्थना करती है क्योंकि कहानी सुनाने को दादी माँ की प्यारी पोती ने कहा था, इसलिए दादी माँ उसकी बात को भला कैसे टाल सकती थी। जैसे ही पोती ने कहानी सुनाने को कहा, दादी माँ का सारा गुस्सा उतर गया और कहानी सुनाने को तैयार हो गई। दादी ने शांत होते हुए कहा, आज मैं तुम्हें एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी एक छोटी सी चिड़िया के बारे में है जिसका नाम चिक्की था। चिक्की एक छोटी चिड़िया थी जो देखने में सभी चिड़ियों की रानी लगती थी। चिक्की हमेशा अपने घोंसले में बैठी रहती थी। वह उड़ना चाहती थी लेकिन वो कभी उड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। उसको अपने पंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसकी माँ उसे समझाती, बेटी तुम उड़ सकती हो, बस तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा। लेकिन चिक्की डरती थी कि अगर मैं उड़ी और गिर गई तो। एक दिन पक्षियों का एक बड़ा उत्सव था। जंगल के सभी पक्षी उस उत्सव में शामिल होने के लिए आसमान में उड़ान भर रहे। सभी पक्षी आसमान में मस्ती कर रहे थे। चिक्की का भी बहुत मन था कि वो भी सबके साथ नाचे गाए मस्ती करे, लेकिन उसके डर ने उसे रोक कर रखा हुआ था। पक्षी चिक्की को अपने साथ उत्सव में लेकर चलने के लिए बुला रहे थे, पर चिक्की चाहकर भी घोंसले से बाहर नहीं आ सकी। फिर कुछ पक्षियों ने मिलकर चिक्की की माँ को समझाया कि केवल तुम ही हो जो चिक्की को उड़ने का हौसला दे सकती हो। अगर तुम चिक्की को उड़ना नहीं सिखाओगे तो वह पूरी जिंदगी के घोंसले में ही बिताएगी। चिक्की की माँ ने फैसला किया कि वो आज चिक्की को उस समय बुलाकर रहेगी। चिक्की की माँ चिक्की के लिए रोज घोंसले में ही खाना लेकर जाती थी, पर आज सभी पक्षियों के कहने पर वो चिक्की के लिए घोंसले में खाना लेकर नहीं गई। चिक्की की माँ ने सोच लिया था कि भूख से बेचैन होकर वो आज उड़कर यहाँ उत्सव तक जरूर आएगी। दोपहर हो गई थी, लेकिन चिक्की सुबह से भूखी प्यासी अपने घोंसले में ही थी और अपनी माँ का इंतजार कर रही थी कि मेरी माँ उत्सव से मेरे लिए कुछ खाने को ला रही होगी। शाम होने को आई, लेकिन चिक्की की माँ अभी तक चिक्की को कुछ खाने को नहीं लाई। चिक्की अब भूख से तड़प रही थी। चिक्की घोंसले के किनारे से उड़कर उत्सव में जाना चाहती थी क्योंकि वो अब और ज्यादा देर भूखी नहीं रह सकती थी, पर वो घोंसला के किनारे पर खड़ी होकर उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका डर उसको उड़ने से रोक रहा था। चिक्की को उड़ने की कोशिश करते हुए देखकर एक बूढ़ा तोता चिक्की के पास आया और उससे इस तरह घोंसले के किनारे पर उछलने का कारण पूछा। चिक्की ने कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मुझे उड़ना नहीं आता। मुझे डर लगता है कि अगर मैं उड़ूंगी तो गिरकर मर जाऊंगी। तोते ने उसे समझाया कि अगर तुम कोशिश नहीं करोगी तो कभी उड़ नहीं पाओगी और यही घोंसले में भूखी मर जाओगी। हर उड़ने वाला पक्षी कभी न कभी गिरा ही है, लेकिन उन्होंने फिर से उड़ने की कोशिश की है। तुम्हें भी कोशिश करनी होगी। चिक्की भूख से तो व्याकुल थी ही, उसने तोते की बात को ध्यान से सुना। उसने अपने पंख फैलाए और घोंसले के किनारे से उड़कर उड़ने की कोशिश करने लगी। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं कर सकती हूँ। उसने पंखों को जोर से फड़फड़ाया और हवा में उड़ने लगी। पहले तो वह थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे आनंद आने लगा। उसने आसमान में उड़ान भरी, चारों ओर देखा और अपने डर को भुला दिया। थोड़ी देर बाद चिक्की की माँ ने देखा कि चिक्की उड़ती हुई उसके पास आ रही है। उसकी माँ और सभी पक्षी उसे उत्सव में उड़ता हुआ देखकर बहुत खुश हुए। चिक्की अपनी माँ और बाकी पक्षियों के साथ फलों को खाने लगी। चिक्की ने पेट भरकर खाना खाया और वापस उड़कर घोंसले की तरफ जाने लगी। चिक्की को महसूस हुआ कि आत्मविश्वास के साथ वह हर मुश्किल को आसान कर सकती है। उस दिन उसने न केवल उड़ना सीखा बल्कि अपने डर को भी हरा दिया। जब वह वापस घोंसले के पास आई तो उसने देखा उसकी माँ वहाँ पहले से ही मौजूद थी। कि माँ ने उससे कहा, मैं तुम पर गर्व महसूस करती हूँ चिक्की, तुमने साबित कर दिया कि आत्मविश्वास से कुछ भी संभव है। दादी ने कहानी खत्म की और सनी और रोमा की तरफ देखते हुए कहा कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर को पार करना और आत्मविश्वास से आगे बढ़ना जरूरी है। कभी कभी हमें एक छोटी सी प्रेरणा की आवश्यकता होती है ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सकें। बच्चों, याद रखो, आत्मविश्वास की उड़ान सबसे ऊंची होती है। इस तरह दादी ने न केवल एक मजेदार कहानी सुनाई बल्कि उन्होंने जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख भी दी। दोस्तों, इसी तरह की और भी मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।